अगले दिन सुबह सुबह सिमी माही से मिलने उसके घर आती है। उसे यकीन होता है कि उसके किए कारनामे के कारण माही और मृदुल की मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर खत्म हो गई होगी। वो माही के घर आती है तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे और माही अपने कमरे में थी। सिमी सीधे माही के कमरे में जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। माही सिमी को ऐसे मुस्कुराते देखकर उसे इग्नोर करती है और बुक सेल्फ से एक बुक निकालकर पढ़ने लगती है। माही सिमी उसके बुक को उसके हाथ से छीनकर हटा देती है। तो सिमी तो माही, अरे कल क्या हुआ वो तो बता। कल कुछ होना था क्या? माही सिमी, माही प्लीज बोल ना। क्या बोलूं? तू बता। तू जानबूझकर कल नहीं आई थी ना? हाँ नहीं आई थी जानबूझकर, ताकि तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही थी? मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए रोमांटिक मूवी की टिकट्स बुक की। तुझे पता भी है कितना ऑकवर्ड हो गया था हम दोनों के लिए। हाँ वो तो इसलिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते होते बात कुछ आगे बढ़ जाए और तुम लोगों का आगे कुछ हो जाए। चुप, बिल्कुल चुप। तेरी इस फालतू की बातों के कारण मैं क्या क्या एस्यूम करने लगी हूँ। और कल तो मैंने हद ही कर दिया। अच्छा, ऐसा भी क्या कर दिया तूने? कल मृदुल सर मुझ पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहे थे और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। ऐसा क्या सोच रही थी? सिमी शरारत से मुस्कुराते हुए माई के कंधे को अपने कंधे से हल्के से धक्का देते हुए पूछा। मैं वो मुझे लगा जैसे मृदुल सर। तुझे क्या लगा कि तुझे मृदुल सर क्या? कुछ नहीं। यह कहकर माई हड़बड़ाहट में कपड़े तय करने लगती है। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मृदुल जी तुझे प्रपोज करने वाले हैं? माही सिमी को घूर कर देखती है। नहीं, मैंने तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया था। माही सिमी को घूर कर देखने लगती है। अरे तू उनको पसंद करती है और तुझे उनके मन की बात जाननी है तो एफर्ट तो लगाने ही होंगे ना। मैं तो बस वही कोशिश कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे एफर्ट्स लगाने की। अगर उनके मन में कुछ होगा तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इसी तरह 2 दिन निकल गए। अब माही को दिल्ली लौटना था, वो भी मृदुल के साथ। माही तैयार होकर बाहर आई तो सामने अरविंद जी और सिमी उसका इंतजार कर रहे थे। माही जाकर अरविंद जी के सीने से लग गई। उसके बाद वो सिमी से मिली। सिमी माही से मिलकर मृदुल से कहने लगी, अगले महीने मेरी सगाई है, आप आ जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मृदुल भी उसे उसकी सगाई में जरूर आने का बोलता है, पर अनुज की तरफ से। यह कहकर मृदुल मुस्कुरा देता है, जिस पर सिमी थोड़ा शर्मा जाती है। थोड़ी देर में मृदुल और माही दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। मृदुल ड्राइव कर रहा था और माही चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। मृदुल इस साइलेंस को ख़त्म करते हुए कहता है, बहुत अच्छी है तुम्हारी दोस्त। मृदुल के इस बात पर माही मृदुल की तरफ देखती है और हाँ कहकर चुप हो जाती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसकी और अनुज की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, जब वो भी दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुम्हारे मामा जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो मैंने एक गलती कर दी। आते वक्त माँ और घर के सब लोगों को बोलकर आया था कि तुम हमेशा के लिए भोपाल आ गई हो। अब सब तुमसे सवाल करेंगे कि आखिर तुम हमेशा के लिए क्यों चली गई थी। तो तुम संभाल लोगी ना? हाँ, ओके। क्या कहा आपने? सबको आपने क्या कहा? यही कि तुम अब आने वाली नहीं हो, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने गया था। पर आपको कैसे पता चला कि मैं अब कभी नहीं आऊँगी? और और आपने यह सब उनको क्यों कहा? तो क्या, अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आया होता तो तुम आती? मृदुल ने गाड़ी का ब्रेक लगाकर माही को देखते हुए कहा। माही उसे देखने लगी। फिर मृदुल ने अपनी आंखों से अपना चश्मा उतारा और माही की आंखों में देखता हुआ बोला, सच बताओ माही, अगर मैं लेने नहीं आता तो क्या तुम आती? तभी थोड़ी दूर पर मंदिर के घंटे की आवाज़ आई। माही मृदुल की बात से झेंपकर इधर उधर देखने लगी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो ये कहते हुए गाड़ी से उतर गई, बगल में शायद कोई मंदिर है, मैं दर्शन कर आती हूँ। ये कहकर माही मंदिर की तरफ चली गई। मृदुल भी माही के पीछे पीछे गाड़ी से उतरकर मंदिर में चला गया। माही मंदिर में आंखें बंद किए हाथ जोड़े महादेव के आगे खड़ी थी। मृदुल ठीक माही के बगल में जाकर खड़ा हो गया। हे महादेव,
दिल में ऐसी कोई हलचल ना मचाना जो आगे दुख दे। महादेव, जो होता है आपकी मर्जी से ही होता है। भगवान, मैंने तो मुझे बचाने वाले को बिना देखे ही अपना मन सौंप दिया था और आपने ऐसा संयोग बना दिया कि मैं उन्हीं के घर रहने चली गई। उन्होंने मुझे बार बार बचाया। मुझे आपके इशारे समझ नहीं आ रहे हैं। दिल में एक दुखी सी है। अगर ऐसा कुछ नहीं, भगवान, मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, पर मेरा दिल उनकी ओर खींच रहा है। अगर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है तो मैं अपने दिल को संभाल लूंगी, पर अगर कोई रिश्ता है तो प्रभु आप ही कोई इशारा दो। माई ने जब आंखें खोली तो उसके सामने पंडित जी खड़े थे। पंडित जी माई के हाथों में जल देने लगे तो मृदुल ने भी माई के हाथों के नीचे अपना हाथ लगा दिया। माई ये देखकर मृदुल की तरफ देखने लगी। पूजा के बाद दोनों ने साथ में ही पंडित जी को प्रणाम किया तो पंडित जी ने सौभाग्यवती भव कहा और आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, यह आशीर्वाद देकर चले गए। यह सुनकर माही मृदुल की तरफ देखने लगी तो मृदुल माही को देखकर मुस्कुरा रहा था। हे भोलेनाथ, कहीं ये आपका कोई इशारा तो नहीं? माही भोलेनाथ की ओर देखते हुए एक बार फिर मन ही मन बोली और मृदुल की तरफ देखने लगी। मृदुल अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर पता नहीं मृदुल को क्या शरारत सूझी, उसने माई को देखते हुए कहा, पंडित जी, मुझे और मेरी पत्नी को भी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। जी यजमान। यह कहकर पंडित जी आए और माही और मृदुल को प्रसाद देकर चले गए। मृदुल माही की ओर देखते हुए प्रसाद खाया और हाथ माही के दुपट्टे में पहुँच लिया। अब तो माही कन्फर्म हो गई कि मृदुल के मन में भी माही के लिए वही है जो माही के मन में मृदुल के लिए है। माही मृदुल को मुस्कुराते देख माही झेप जाती है और मंदिर से बाहर निकलते हुए दौड़ते हुए गाड़ी के पास जाने लगती है। तभी सड़क पर एक तेज कार के सामने माही आ जाती है। माही को सड़क के बीचों बीच उस तेज कार के सामने देखकर मृदुल की चीख निकल जाती है। माही। तभी कार के ड्राइवर ने एक झटके में ब्रेक ली और कार माही से बस कुछ इंच की दूरी पर रुकी। माही ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। गाड़ी से एक बेहद ही हैंडसम लड़का निकला और माही के पास आते हुए बोला, मैम, आप ठीक तो हैं? तभी मृदुल तेजी से दौड़ता हुआ माही के पास आया और उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? फिर सामने खड़े शख्स से बोला, आप देखकर गाड़ी नहीं चला सकते थे? अगर अभी कोई दुर्घटना हो जाती तो? आई एम रियली सॉरी, बट सारी गलती मेरी नहीं थी। मैं अचानक से सामने आ गई तो। माही ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए और अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े लड़के को देखा तो उसके मुंह से निकला, समीर, तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। माही, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। ये कहते हुए उसने माही को हक कर लिया। यह देखकर मृदुल को काफी गुस्सा आ रहा था। माही भी समीर को देखकर काफी खुश थी। माही, तुम यहाँ इस वक्त? समीर ने माही से पूछा। हाँ, मैं अभी भोपाल से आ रही हूँ। और ये कौन है? ओह सॉरी, मैं तो आप दोनों का इंट्रोडक्शन करवाना तो भूल ही गई। समीर, यह मेरे सीनियर डॉक्टर मृदुल। और मृदुल सर, ये मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, फुर्सत मिले तो आ जाना। माई के आगे कुछ बोलने से पहले ही मृदुल ये कहकर जाकर गाड़ी में बैठ गया। इन्हें क्या हुआ? एटीट्यूड है बंदे में, फुल ऑन। समीर ने मृदुल के रिएक्शन पर स्माइल देते हुए कहा, तो बताओ, तुम दिल्ली कब आए और तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? और अगर तुम इंडिया आ चुके थे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? दिल्ली में कब तक हो? होल्ड ऑन मेरी माँ, जरा सांस तो ले ले। बस कल ही आया हूँ दिल्ली। अभी हम दोनों हाईवे पर हैं। ये तो ध्यान रख, मैं अभी भोपाल निकल रहा हूँ। सिमी की शादी तक रहूँगा। लंदन में था तो नंबर चेंज हो गया था और यह ले मेरा नया नंबर। यह कहते हुए उसने उसके नंबर पर कॉल कर दिया। माई का मोबाइल मृदुल की कार में ही था। हो गए सारे क्वेश्चन के आंसर? क्या और कुछ रह गया? नहीं, अभी के लिए बस इतना ही, माई ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर जब माई के मोबाइल पर कॉल आया तो मृदुल समझ गया कि यह कॉल उसी बंदे ने किया है जिससे अभी भी माई हंस हंस कर बात कर रही थी और यह अब मृदुल को बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। इसलिए मृदुल ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया। लगता है कोई जल रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हॉर्न बजाकर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। समीर ने मृदुल की हरकत पर उसका मजाक बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर हैं वो, बिजी रहते हैं। माही ने मृदुल की तरफदारी करते हुए कहा। तरफदारी?
हाँ हाँ, समीर ने माही को छेड़ते हुए कहा। वैसे बंदा है बड़ा हैंडसम और पजेसिव भी है तेरे लिए। चल बाद में बात करती हूँ। बाय कहकर वो मृदुल की गाड़ी में जाकर बैठ गई और मृदुल काफ़ी तेजी से वहाँ से गाड़ी ले निकल गया। जो माही तभी से हाँ हूँ कर रही थी, अब वो काफ़ी खुश और रिफ्रेश दिखाई दे रही थी। आप वहाँ से ऐसे क्यों चले आए? मुझे समीर से इंट्रोड्यूस तो करवाने दिया होता। आपको पता है? नहीं, मुझे पता है कि आपको नहीं पता है। मैं समीर और सिमी की तिगड़ी हुआ करती थी स्कूल में। मैं और सिमी समीर को हमेशा उल्लू बनाते रहते थे। ये कहकर माई जोर जोर से हंसने लगती है। इसमें बनाने जैसा क्या है? वो तो ऑलरेडी पहले से है। मृदुल धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है। हाँ, कुछ कहा आपने? माई को मृदुल की बात क्लियर नहीं आई थी, इसलिए माई ने मृदुल से पूछा। नहीं, मैं क्या कहूँगा? हाँ, आपको पता है? नहीं। हाँ, मुझे पता है कि आपको नहीं पता है। वही तो बता रही हूँ कि हमारी तिगड़ी स्कूल में बहुत फेमस थी और जब हमारा बर्थडे होता था, मतलब मेरा और सिमी का, तो समीर बहुत एफर्ट लगाता था और उसके बर्थडे पर हम दोनों मिलकर उसका पूरा बैंड बजाती थी। यह कहकर माही जोर जोर से हंसने लगती है। समीर और माही की केमिस्ट्री सुनकर मृदुल को गुस्सा तो आ रहा था, पर माही की हंसी मृदुल ने बहुत दिनों बाद देखी थी, जो उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। आपको पता है? नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपको नहीं पता है। जब हमें कोई असाइनमेंट स्कूल से मिलता था तो मैं और सिमी समीर को बेवकूफ़ बना सारा असाइनमेंट समीर से बनवाते थे। यह कहकर माई उन दिनों को याद कर फिर हंसने लगती है। वो है ही बेवकूफ़, मृदुल ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। वैसे यह भी आपको नहीं पता है? इस बार माई ने मृदुल को नहीं कहने का मौका नहीं दिया और कहा, अपर्णा आंटी, समीर की मॉम, जब भी कुछ बनाती हमें खाने पर ज़रूर बुलाती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। पर माही की आंखों में आंसू थे। इस बार पर इस बार मृदुल ने माही से पूछा। पर उस तूफान ने हम सबसे कुछ न कुछ छीन लिया। मुझसे मेरे माँ पापा, मामी, रिद्धि दी, सिमी के पापा और समीर की मॉम अपर्णा आंटी सब चले गए। इस बार माई के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। भगवान ने अगर तुमसे कुछ छीना है तो कुछ दिया भी है। बस ज़रूरत है अपने आसपास उसे ढूंढने की और खुश होने की। मृदुल ने माई के आंसू उसके गालों से साफ किए और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। माई ने देखा मृदुल की आंखों में बहुत ही प्यार और केयर दिख रहा था। माई और मृदुल एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी अचानक माई का फ़ोन रिंग होने लगा। माई ने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, पर नंबर देखते ही मृदुल समझ गया कि यह समीर का कॉल था। समीर के बच्चे, इस मूवमेंट को ख़राब करने के लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी माई ने अपना फ़ोन पिक किया और सामने से आती समीर की आवाज़ सुन वो खुशी से भर गई। समीर से बात करते हुए माही काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। मृदुल उसे खुश देखकर खुश तो हो रहा था, पर यह सोचकर कि उसकी खुशी का कारण समीर है, उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। माई ने फ़ोन रखकर काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहा, समीर अभी भोपाल नहीं जा रहा है। उसने कहा है कि हम दोनों मिलकर सिम्मी की सगाई की शॉपिंग करेंगे। फिर 2-3 दिन बाद वो भोपाल चला जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने दिन बाद हम तीनों फिर से मिलकर मस्ती करने वाले हैं। माई की एक्साइटमेंट देखकर मृदुल मन ही मन सोचता है, अब तो मुझे भी अनुज की सगाई और शादी में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बातों ही बातों में वो दोनों घर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। सब अभी हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। कल्याणी जी सामने से आती माही को देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। माही, उनके ये कहते ही सबकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। माही जल्दी से चलकर सबके पास आती है और सबके पाँव छूती है। कल्याणी जी तो उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। तू कुछ दिनों के लिए गई, पर ऐसा लगता है कि जैसे बरसों बीत गए। गायत्री जी ने माही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी माँ, ये कहकर माही गायत्री जी के गले लग गई। माही दी, सोनू जल्दी से आकर माही को हक कर लेती है। क्या यार, कितने दिन लगा दिए तूने? सिद्धार्थ भी माही के पास आ उसे साइड हक करता है। कुछ ही दिन में अपने लिए इतना प्यार और अपनापन देख माही बहुत ही भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब। मुझे नहीं पता था कि आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि महादेव ने मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है। वैसे तो मैं आप सबकी कोई नहीं लगती, पर ऐसा लगता है
जैसे ये मेरा अपना परिवार है। खबरदार जो ऐसा कहा। कौन कहता है कि तेरा परिवार नहीं है? कल्याणी जी की आंखों में भी आंसू थे। तुम सब लेडीज ने आते ही रोने का कार्यक्रम बना लिया। भाई मेरी बेटी इतनी दूर से थक कर आई है, कम से कम इसे चाय नाश्ता तो करवाओ, महेंद्र जी ने कहा। माँ, वैसे अगर आप इसे डांट रही हैं तो बिल्कुल सही कर रही हैं। अगर मैं इसे लेने नहीं जाता तो ये आपकी प्यारी बेटी लौटने ही वाली नहीं थी। मृदुल ने माई के लिए अपनों का प्यार देखा तो मन ही मन खुश होकर उसको हंसाने के लिए कहा, क्यों बेटा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? यह मृदु क्या कह रहा है? तुम क्यों नहीं लौटने वाली थी? क्या मृदुल ने तो कुछ नहीं कहा? गायत्री जी ने मृदुल की बात पर माई से सवाल किया। नहीं नहीं दादी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो आंटी जी और अंकल जी से पूछकर मामा जी से मिलने गई थी। पता नहीं मृदुल सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। शायद मृदुल सर नहीं चाहते थे कि मैं फिर से यहाँ आऊँ। माही ने अनजान बनते हुए मासूम सी शकल बनाकर कहा। मृदु, तू बस इस बच्ची के पीछे पड़ा रहता है, क्यों नहीं आती वो यहाँ? गायत्री जी ने अपनी छड़ी उठाकर मृदुल की ओर दिखाते हुए कहा। अरे पर दादी, मृदुल तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। माई तो मुझसे और तेरे पापा से पूछ कर गई थी, फिर तूने ये क्यों कहा? और उस दिन भी तू बिना कुछ बोले माही को लेने चला गया। गया तो गया, 4 दिन भोपाल रहकर आया। हाँ पर माँ, हमें कुछ नहीं सुनना। चल माही तुझे नाश्ता दूँ, भूखी होगी बेचारी। माई भी भोली सी सूरत बना कल्याणी जी के पीछे चल दी। थोड़ा आगे जाने पर वो पीछे पलटी और मृदुल को देखकर स्माइल कर दी। अरे माँ, माँ सुनो तो, मुझे भी भूख लगी है। हद ही हो गई है तो। मैंने क्या किया? मृदुल झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला। वास्तव में वो माई के लिए काफी खुश था। सिद्धार्थ भैया, ये भैयू के साथ क्या हो गया? एक तो भैयू ही माई दी को घर लेकर आए और उन्हें ही कोई पूछ नहीं रहा। सोनू ने मृदुल की हालत देखकर कहा। हाँ सोनू, इसे ही कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सिद्धार्थ माई के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसते हैं। इस पर मृदुल उन्हें घूर कर देखता है तो दोनों चुपचाप इधर उधर हो जाते हैं। अगले दिन माही, मृदुल और सिद्धांत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। महेंद्र जी को किसी सेमिनार में जाना था तो वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। दिन भर हॉस्पिटल में काम के बाद जब सब घर निकल रहे होते हैं तो माई के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। माही कॉल उठाती है और कॉल उठाते ही उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है उससे मृदुल समझ जाता है कि यह समीर का ही कॉल होगा। माही सबसे अलग होकर समीर से बात करने लगती है। हे माही, चल ना, आज कॉफ़ी पर चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए। चल थोड़ी देर में मिलकर बात करते हैं। कुछ तू अपनी सुना, ना कुछ मैं अपनी कहूँगा। समीर उससे कहता है। ओहो शायरी एंड ऑल, क्या बात है। पर आज नहीं, आज हॉस्पिटल में बहुत काम था। आज मैं थक गई हूँ। कल मैं हाफ डे ले लूँगी। कल चलते हैं, माही कहती है। पर कल तो उस मोटी के लिए शॉपिंग करना है। समीर फिर कहता है। ए मोटी नहीं है वो, माई उसे डपटती है। ओके बाबा, सॉरी। कोई नहीं, कल शॉपिंग के साथ साथ कॉफ़ी भी पी लेंगे, माई मुस्कुराते हुए कहती है। माई को इतनी देर से समीर से मुस्कुराकर बात करते देख मृदुल जलन से भर जाता है और कार की हॉर्न बजाने लगता है। माई एक कान पर हाथ रखकर थोड़ा और आगे बढ़ जाती है। तेरे खड़ूस को शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे बात करना। सटअप, ऐसा कुछ नहीं है। हॉर्न वही बजा रहे हैं ना? माही कार की तरफ देखती है। मृदुल लगातार हॉर्न बजाया जा रहा था। बोल ना, वही है ना? माही उसे देखते हुए समीर को हाँ कहकर जवाब देती है। ओके बाय, कल मिलते हैं। अभी और देर फ़ोन पर रुका तो ये मिस्टर पजेसिव मेरे साथ साथ सबका कान खराब कर देंगे। और तू तो जानती है मुझे समाज सेवा कितना पसंद है। इतने लोगों का कान मैं कैसे खराब होने दे सकता हूँ। यह कहकर दोनों ने फ़ोन रख दिया और माही आकर गाड़ी में बैठ गई। मृदुल ड्राइव कर रहा था। माही चुपचाप गाड़ी में बैठी मुस्कुरा रही थी। तो क्या कह रहा था समीर? वो हम दोनों कल शॉपिंग पर जाने वाले हैं ना? बस वही डिस्कस कर रहे थे। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं समीर से बात कर रही हूँ? वो मृदुल माई के सवाल पर ऐसे घबरा रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। माही मन ही मन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन माही नाश्ते की टेबल पर महेंद्र जी से हाफ डे के लिए पूछती है। इस पर महेंद्र जी इसका कारण पूछते हैं। वो अंकल जी
मुझे ना अपनी फ्रेंड सिमी की सगाई के लिए शॉपिंग पर जाना है। तो बेटा आज आप पूरे दिन की छुट्टी ले लो। नहीं अंकल जी, वो अभी अभी मैंने 5 दिन की छुट्टी ली है, तो अब फिर से छुट्टी? अरे बेटा, ज़रूरत पड़ने पर तुमने डबल ड्यूटी भी तो की है। अब वो कौशल वाला मामला ही देख लो। कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा। तुम शॉपिंग पर जाओ। थैंक यू सो मच अंकल जी। माही, यह सिम्मी जी तो डॉक्टर अनुज की वुड बी वाइफ है ना? सिद्धार्थ ने याद करते हुए माही से पूछा। हाँ, माही ने जवाब दिया। मृदुल को पहले से पता था कि आज माही उस समीर के साथ शॉपिंग पर जाने वाली है, इसलिए आज वो पहले से अनजान बनते हुए कैजुअल्स में अपने कमरे से नीचे आया। उसने वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। उसके ऊपर उसने ब्लैक ब्लेजर डाल रखा था। वो काफ़ी अलग लग रहा था। मृदुल को इस समय ऐसे ड्रेस अप देखकर सब आश्चर्य में थे। वो आज मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा। मुझे कैजुअल लीव चाहिए सर। मुझे कुछ काम है। यह बात उसने महेंद्र जी को बता दी तो उन्होंने सिर्फ हाँ में उत्तर दे दिया। मृदुल नाश्ता कर निकल गया। श्वेता, तू मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगी प्लीज? माई ने श्वेता से कहा तो वो खुशी से उछलते हुए बोली, दी, शॉपिंग के लिए आपको प्लीज बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। यह कहकर दोनों ने जल्दी से अपना अपना नाश्ता ख़त्म किया और फिर जल्दी से तैयार होने चली गईं। जहाँ माई ने हल्के आसमानी रंग का सूट पहना, कानों में झुमके, आंखों में काजल, हल्की सी लिपस्टिक में वो कहर ढा रही थी। वहीं श्वेता ने वाइट कलर का ऑफ शोल्डर टॉप और उसके साथ डेनिम को हाई हील्स के साथ कैरी किया हुआ था। हल्के मेकअप में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों तैयार होकर नीचे आईं तो कल्याणी जी ने अपनी आंखों से नज़र का टीका दोनों के कान के पीछे लगाकर दोनों की नज़र उतार ली। दोनों सिटी मॉल पहुंच गईं। माही सिद्धार्थ को कॉल कर रही थी पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। ये लड़का बिना जरूर गेम सेक्शन में घुसा बैठा होगा। इतना बड़ा हो गया पर हरकत भाई बच्चों वाली ही है। माही बड़बड़ाते हुए सोच रही थी। दी, कुछ हुआ क्या? नहीं तो चलो पहले हम मेकअप सेक्शन में चलते हैं। जब श्वेता ने चहकते हुए कहा तो माही उसके साथ जाने लगी। तभी माही की नज़र पास के बुक शॉप पर गई। श्वेता तू चल, मैं अभी आई। यह कहकर माही एक बुक शॉप पर चली गई। दरअसल माई को रोमांटिक नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वो रोमांटिक नॉवेल्स देखने लगी और सोनू मेकअप सेक्शन की ओर बढ़ने लगी। तभी सोनू के मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा था। उसका ध्यान मोबाइल पर था पर उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। अचानक से वो सामने से आ रहे किसी शख्स से टकरा गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने थामा हुआ है। जब उसने आंखें खोली तो एक बेहद ही हैंडसम लड़के ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। दोनों की नज़रें मिली और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। माही जब श्वेता को खोजते हुए मेकअप सेक्शन की तरफ आ रही थी, तभी कॉरिडोर में ही श्वेता को किसी की बाहों में झूलते पाया। माही उन दोनों की तरफ बढ़ी और उन दोनों को एक दूसरे में ऐसे खोए हुए देख माही मुस्कुराने लगी। वो उन दोनों के बिल्कुल करीब आ गई और उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ हो और मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। माई ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। माई की आवाज़ सुन समीर और श्वेता दोनों हड़बड़ाकर अलग हुए। तुम तभी से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? माई ने थोड़ा गुस्से से समीर से पूछा। वो मैं गेमिंग सेक्शन में था, समीर ने तुरंत जवाब दिया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? श्वेता ने माई और समीर को बात करते देख कंफ्यूज होते हुए पूछा। हाँ, ये मेरे बचपन का फ्रेंड समीर है। और समीर, यह श्वेता है, महेंद्र अंकल की बेटी, जिनके यहाँ मैं रहती हूँ। माई ने समीर और श्वेता का एक इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा। ओह हाय, दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए कहा। उस खड़ू सकड़ू की इतनी स्वीट और खूबसूरत बहन, समीर ने फुसफुसाते हुए माही के कान में कहा। समीर की बात सुनकर माही ने उसे आंख दिखाया। समीर ने उसे कान पकड़कर इशारे में सॉरी कहा। वो तो पजेसिव है, पागल प्रेमी दीवाना तेरा। समीर ने अपने कंधे से माही के कंधे को टकराकर धीरे से उसे छेड़ते हुए कहा। माही ने उसे गुस्से से देखा पर खुद ब खुद मृदुल के नाम पर मुस्कुरा दी। श्वेता पहली नज़र में ही समीर पर दिल हार बैठी थी, पर माही और समीर की केमिस्ट्री देख उसे थोड़ी जलन हो रही थी, पर उसने ये विचार तुरंत ही अपने मन से झटक दिया।
वो छुप छुप कर चोर नजरों से समीर को देख रही थी। समीर भी माही से बातें करते करते बड़ी चालाकी से श्वेता को देख लेता था। माही ने उन दोनों की नज़रों का लुका छिपी को नोटिस कर लिया था। वो लोग जैसे ही कपड़े की एक शॉप पर पहुंचे, सामने डॉक्टर अनुज और डॉक्टर मृदुल थे। भैयू, आप यहाँ? सोनू, तू अपनी फ्रेंड के साथ आई है क्या? नहीं भैयू, मैं माही दी के साथ आई हूँ। उन्हें अपनी फ्रेंड के लिए शॉपिंग करनी थी। इधर मृदुल को यहाँ देख समीर माही की फिरकी लेते हुए धीरे से कहता है, तेरा अकड़ू तो सच में बहुत पजेसिव है। देख, तेरे लिए वो यहाँ भी आ गया। समीर प्लीज चुप हो जा। तू और सिमी दोनों ना एक ही राग अलापते रहते हो। माही ने दबी हुई आवाज में थोड़े गुस्से में कहा। हेलो अनुज सर। हेलो सर। माही ने अनुज और मृदुल को ग्रीट करते हुए कहा। आप लोग लेडीज सेक्शन में? हाँ, अनुज को अपनी फ्रेंड के लिए कुछ लेना था। मृदुल ने माही को बदले में जवाब दिया। अनुज मृदुल की इस बात पर आश्चर्य से उसे देखने लगा। असल में हुआ यह था कि मृदुल अनुज को जबरदस्ती शॉपिंग पर लाया था, क्योंकि उसने कल ही माही को समीर से बातें करते हुए सुन लिया था कि कल वो लोग सिटी मॉल जाने वाले हैं। इसलिए मृदुल आज अनुज को जबरदस्ती की छुट्टी दिलवाकर उसे शॉपिंग पर लाया था। थोड़ी देर की इधर उधर की बातों के बाद सबने साथ में शॉपिंग की और शॉपिंग के बाद कॉफ़ी पी। मृदुल खुश था, बहुत खुश, क्योंकि माना माही मृदुल के साथ कॉफ़ी नहीं पी रही थी, पर उसने समीर का माही के साथ अकेले कॉफ़ी पीने के प्लान पर रायता तो फैला ही दिया था। शॉपिंग करने के बाद सब निकल रहे थे तो मृदुल जल्दी से कहता है, सोनू मैं घर ही जा रहा हूँ, चल तुझे और माही को भी ले चलता हूँ। मृदुल माही और समीर की मीटिंग की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहता था। ओके भैयू, चले दी? हाँ, माही ने अभी सर हाँ में हिला दिया। पर माही, हमारी डेट? समीर ने मृदुल के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश करते हुए कहा। वो जानता था कि उसकी इस बात से मृदुल जरूर परेशान होगा, और हुआ भी यही। समीर की इस बात पर मृदुल ने उसे एंगर वाला लुक दिया, तो इस पर समीर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। डेट? माही ने अपने दोनों हाथों से ये क्या कह रहे हो का इशारा करते हुए देखा, तो समीर ने धीरे से माही के कान में कहा, तुम्हारे जल कुकड़े को जला रहा हूँ। वो देखो, मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। समीर ने माही को मृदुल की तरफ दिखाते हुए कहा। माही ने देखा मृदुल की नाक गुस्से से फूलकर लाल हो गई थी। समीर, कहीं तुम्हारा यह दांव इन फ्यूचर तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए। ये कहते हुए माही ने समीर की नाक दबा दी। मतलब ये कि वो श्वेता का भाई है। हाँ तो बच्चू, मैंने भी नजरों की लुका छुपी देखी थी। समीर स्माइल कर देता है। ओहो, वैसे श्वेता बहुत प्यारी है। वो तो है, तो मेरे जल कुकड़े से पंगा मत लेना। ओके, चलती हूँ। सब मेरा वेट कर रहे हैं। अरे पर मेरी शॉपिंग कल मिलोगी? नहीं, मैंने बहुत छुट्टी ले ली, अब और नहीं। पर कोशिश करूंगी तुम अपनी बाकी की शॉपिंग श्वेता के साथ कंप्लीट कर लो। माही की आवाज़ सुनते ही समीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने माही को जल्दी से हक कर लिया। समीर का यह कारनामा मृदुल के बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कार में बैठ गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। लो, शुरू हो गया। सच में जल कुकड़ा है, समीर ने माही को हंसते हुए कहा। हाँ, और अकड़ू भी। जलता है तो कहता क्यों नहीं, माही ने मन ही मन कहा। माही और श्वेता दोनों जाकर मृदुल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गईं। मृदुल चाहता था कि माही उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठे, पर यह बात वो उसे सीधे सीधे कह नहीं सकता था। इसलिए उसने चिढ़कर कहा, मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ, दोनों में से एक आगे आकर बैठो। यह कहते हुए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि माही उसकी बगल में बैठने आए, पर ऐसा हुआ नहीं। मृदुल के गुस्सा करने पर श्वेता जल्दी से आगे आकर बैठ गई। बेचारा मृदुल मन महसूस कर रह गया। माही पिछली सीट पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में सब घर पहुंच गए। चूंकि सब थके हुए थे, इसलिए सब जल्दी ही खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। माही ने समीर और श्वेता की आंख मिचौली देखी थी, लेकिन फिर भी वो एक बार अपनी तरफ से श्योर होना चाहती थी। इसलिए श्वेता का दिल टटोलने वो उसके कमरे में गई। उसने पहले उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। श्वेता अभी भी जाग रही थी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने माही थी। अरे माही दी, आप? तुम्हें नींद तो नहीं आ रही थी ना?
अरे नहीं नहीं दी, आप आइए। ये कहते हुए श्वेता ने माही को अंदर आने का रास्ता दिया। श्वेता, आज शॉपिंग में बहुत मजा आया ना? ये कहते हुए अपने साथ लाए कुछ बैग श्वेता के बेड पर रख माही बगल में बैठ गई। हाँ दी, ये कहते हुए श्वेता ने भी अपने शॉपिंग बैग्स निकाल लिए। दोनों कुछ देर अपने अपने सामान को निहार कर बातें करती रहीं। पता है श्वेता, समीर, सिमी और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैं और सिमी मिलकर समीर का बैंड बजाया करते थे। समीर की बात सुनते ही श्वेता की आंखों में चमक आ गई, पर अगले ही पल यह सोचकर कि शायद समीर और माही एक दूसरे को पसंद करते हैं, श्वेता थोड़ी दुखी हो गई, क्योंकि मॉल में उसने माही और समीर की ट्यूनिंग देखी थी। पता है श्वेता, समीर बहुत अच्छा है। लंदन में रहकर भी वो बिल्कुल नहीं बदला। उसकी मॉम अपर्णा आंटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी मॉम के जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया, पर किसी को दिखाता नहीं है। बस दिल से चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो उसे इतना प्यार करे कि वो अपने सारे दर्द भूल जाए। अब इसकी भी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी। आखिर बचपन से उस गधे को राखी जो बांधती आई हूँ, अब बहन का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। माई ने श्वेता का सारा कंफ्यूजन अपने आप ही ये सोचकर क्लियर कर दिया, क्योंकि उसने सोचा क्या पता ये भी तो उस जल कुकड़े की बहन ही है। कहीं ये भी मन ही मन जलती रह जाए और मन की बात कह ना पाए। माई की यह बात सुन श्वेता जैसे खिल उठी। क्या आप और समीर जी भाई बहन हो? खुशी के मारे अपने इमोशंस नहीं छुपा पाई। हाँ, पर इस बात से तुम इतनी खुश क्यों हो? माई ने श्वेता की चुटकी लेते हुए पूछा। माई की इस बात पर श्वेता सक पका गई। वो मैं, वो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा थी? श्वेता ने नजर चुराते हुए कहा। हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मुझे ही अब समीर के लिए कोई प्यारी सी लड़की खोजनी पड़ेगी। माई ने दादी अम्मा की तरह कहा और उठकर जाने लगी। माही की इस बात से श्वेता के मन में बेचैनी होने लगी। फिर माही रुकी और बोली, वैसे श्वेता, तब तक तुम मेरी एक हेल्प कर दोगी? क्या दी? वो समीर की शॉपिंग पूरी नहीं हुई और मेरा कल हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है, तो तुम मेरी जगह समीर के साथ शॉपिंग पर जा सकती हो। उसकी हेल्प के लिए प्लीज़, माई ने थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। ओके दी, ओके, गुड नाइट। ये कहकर माही अपने कमरे में जाने के लिए श्वेता के कमरे से बाहर आती है और मुस्कुराने लगती है। अंदर श्वेता समीर के साथ शॉपिंग जाने की सोच खुशी से झूमने लगती है। अगले दिन श्वेता कॉलेज के बहाने समीर के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए निकल जाती है। वो कॉलेज गेट पर उतर ड्राइवर को गाड़ी ले जाने को कहती है और कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाएगी और फिर उसी के साथ घर भी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद समीर उसे कॉलेज की गेट से पिक करता है। आप कॉलेज नहीं गई तो मैं आपको आपके घर से भी पिक कर सकता था, समीर ने श्वेता से कहा। नहीं नहीं, अगर आप मुझे घर लेने आते तो पता नहीं सब क्या सोचते, श्वेता ने हड़बड़ाहट में कहा। क्या सोचते? मैं माही का दोस्त हूँ और अब आपका भी हूँ ना, समीर ने श्वेता की आंखों में झांकते हुए कहा। तो श्वेता ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तो बस सब यही सोचते कि मैं आपका दोस्त हूँ, समीर ने श्वेता को देखते हुए कहा, जिस पर श्वेता थोड़ी झेप गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने बात बदलते हुए कहा, आपने तो कल सिम्मी दी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, पर फिर आज क्या बच गया? वो शॉपिंग तो आज मुझे खुद के लिए करनी है, इसलिए माई को हेल्प करने को बोल रहा था। पर अब आप साथ हैं तो हेल्प करेंगी ना? बोलिए, करेंगी ना? समीर ने श्वेता से कहा तो उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वैसे आप बोलती बहुत कम है, या मैं आपको पका रहा हूँ? श्वेता हैरानी वाले एक्सप्रेशन के साथ समीर को देखने लगी। अरे, अब आप देखिए ना, कल से सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप तो बिल्कुल चुप हैं। अब श्वेता समीर की इस बात पर कैसे कहे कि उसे देखते ही उसने अपने होश खो दिए। उसकी बोलती तो उसे पहली बार देखते ही बंद हो गई थी, तो अब वो क्या ही बोले। इसी तरह बातों में वो लोग मॉल पहुंच चुके थे। समीर ने ऑलमोस्ट श्वेता की पसंद से ही सब कुछ लिया। समीर ने एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट लिया। श्वेता, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, तो क्या हम लंच पर चल सकते हैं? श्वेता ने हाँ में बस सर हिला दिया। श्वेता के इस तरह के बिहेव से समीर समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्या है। वो जल्द से जल्द जानना चाहता था कि श्वेता उसे पसंद भी करती है या नहीं, पर वो सिर्फ उसे हाँ या ना सर हिलाकर ही जवाब दे रही थी।
लंच के लिए समीर श्वेता को बेहद रोमांटिक रेस्टोरेंट में ले गया। उसने वो ब्रेसलेट का डिब्बा टेबल पर रख दिया और फिर दोनों ने लंच ऑर्डर किया। दोनों ने साथ लंच किया। उसी बीच समीर ने श्वेता को वो ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा, यह ब्रेसलेट उसके संबंध स्पेशल के लिए है। कैसा है? बेहद खूबसूरत। तो आपकी लाइफ में कोई है? यह कहते हुए श्वेता की आंखें नम हो गई थीं, पर उसने उसे किसी तरह समीर से छुपा लिया। है भी और नहीं भी, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब यह कि मैंने अभी तक उससे पूछा नहीं है। डरता हूँ कहीं वो ना कह दे। समीर ने श्वेता की आंखों में देखते हुए कहा। कोई पागल ही होगी जो आपको ना कर दे। आपका साथ जिसे मिलेगा वो तो दुनिया की सबसे खुशनसीब होगी। श्वेता अपनी आंख के पोरों को साफ कर फीके से मुस्कुराते हुए बोली। सच में इतना कॉन्फिडेंस दे दिया आपने? यह कहते हुए समीर जोर से हंसने लगा। नहीं समीर जी, आई एम सीरियस। अच्छा, तो आप बताइए, अगर मैं कहूँ कि वो लड़की आप हैं तो क्या जवाब होगा आपका? समीर श्वेता की आंखों को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहता है। दीजिए ना जवाब। समीर अभी भी श्वेता की आंखों में झांक रहा था। मैं वो घबरा गई ना कि ये बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, आप ऑकवर्ड फील मत कीजिए। चलिए घर चलते हैं। यह कहकर समीर टेबल से उठने लगता है। हाँ, मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहती हूँ। श्वेता की बातों को सुन समीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। समीर को लगने लगा कि जैसे वो अभी सपने में है और सपने में श्वेता उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। समीर बड़े ही कंफ्यूजन में श्वेता को देख रहा होता है। मैं आपके साथ पूरी जिंदगी जी सकती हूँ। आप बताइए। समीर ने टेबल पर रखा बॉक्स खोला और उसे ब्रेसलेट निकालकर श्वेता को पहना दिया। ये तो आपकी बुड्ढी के लिए। आप तो किसी को पसंद करते हैं ना? तो क्या आप ये सब ऐसे ही जोश जोश में कह रही थी? कहीं आप सिर्फ मेरा मॉरल बूस्टअप तो नहीं कर रही थी? नहीं नहीं, मैं तो सच में आपसे प्यार। श्वेता के मुंह से यह सुनते ही समीर के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। मैं भी तो उसे ही ये दे रहा हूँ जिसकी ये अमानत है और जिससे मैं पहली नज़र में ही प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर श्वेता पहले तो शर्माने लगी, फिर समीर की शरारत याद कर उसके सीने पर हल्के से मुक्का मारने लगी। उसकी इस हरकत पर समीर को बहुत प्यार आने लगा और उसने खींचकर श्वेता को अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू समीर। आई लव यू टू श्वेता। रेस्टोरेंट में बैठे सब लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। कुछ लोगों ने तो उनकी पिक्चर क्लिक कर सोशल मीडिया पर क्यूट कपल कर शेयर कर दी थी। यह सब कम टाइम में होने वाला लव प्रपोजल था। वैसे भी कहा ही जाता है कि शुभ काम में देरी कैसी। तो ये समीर और श्वेता के प्यार की शुरुआत थी। इधर माई और मृदुल की गाड़ी अभी तक वहीं पर अटकी हुई थी। दोनों अपने मन की बात मन में ही रखे हुए थे। इनकी गाड़ी लखनऊ के नवाबों की तरह पहले आप पर ही थी। मोहब्बत दोनों तरफ थी, पर कहेंगे कोई नहीं। दोनों के दोनों अकड़ूजो ठहरे। फिलहाल दोनों अपने काम में बिजी थे। समीर भोपाल जा चुका था, पर अब उसकी और श्वेता की घंटों फोन पर बातें होती थी। दोनों अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजाते रहते थे। समीर और श्वेता दोनों ने माही को अपने प्यार के बारे में बता दिया था। माही उन दोनों के लिए काफ़ी खुश थी। समीर ने एक दिन श्वेता को बताया कि माही मृदुल से प्यार करती है और शायद मृदुल भी उससे प्यार करता है, पर दोनों एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हैं। जानू, हम दोनों को ही मिलाकर तुम्हारे भैया और मेरी प्यारी दोस्त की लव लाइफ ठिकाने लगानी पड़ेगी, वरना तुम्हारा वो जल कुकड़ा भाई अपनी गाड़ी तो आगे बढ़ने नहीं देगा। समीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को जल कुकड़ा कहने की? श्वेता ने समीर पर चीखते हुए कहा। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं है जानू, पर तुम ही बताओ, तुम माही को पसंद करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ। श्वेता ने थोड़ा तीखेपन से कहा। तुम चाहती हो या नहीं कि तुम्हारे भैया को उनका प्यार मिल जाए? हाँ, चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, सिम्मी की सगाई में वो दोनों अपने प्यार का इजहार जरूर करेंगे। यह कहकर समीर के होंठों पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। धीरे धीरे समय गुजर गया और सिम्मी की सगाई का वक्त नज़दीक आ गया। अभी सिम्मी की सगाई में 8 दिन बाकी थे। उसकी सगाई वहीं भोपाल से ही होने वाली थी, इसलिए माई भोपाल के लिए निकलने वाली थी। श्वेता के मन में समीर से मिलने की आस थी,
इसलिए वो भी माई के साथ सिम्मी की सगाई में जाने के लिए तैयार हो गई। सोनू, तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? सिद्धार्थ ने श्वेता को तैयार देखकर पूछा। भोपाल, श्वेता ने पराठे का एक टुकड़ा मुंह में लेते हुए कहा। भोपाल? पर क्यों? सिम्मी दी की सगाई के लिए, श्वेता ने मुंह में भरे पराठे को चबाते हुए जवाब दिया। अरे पर तू सिम्मी को जानती ही कितना है, बल्कि अनुज तो घर भी आया है, मेरा कॉलेज का दोस्त है, तू उसे अच्छे से जानती है। इस इक्वेशन के हिसाब से तो तुझे अनुज की तरफ से होना चाहिए, फिर तो मुझे भी तुम दोनों के साथ ही भोपाल चलना चाहिए। मैं तो सिम्मी जी से मिला भी हूँ, भोपाल में तो हमारी दोस्ती भी हो गई थी। बाकायदा उन्होंने तो मुझे अपनी सगाई में आने का इनविटेशन भी दिया है। थोड़ी देर रुको तुम दोनों, मैं अपनी पैकिंग कर आता हूँ, फिर मेरी गाड़ी से ही चलेंगे, मृदुल ने लगभग पैनिक होते हुए कहा। उसके इस तरह के उतावलेपन के इस व्यवहार को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं श्वेता को यह लगने लगा कि अगर मृदुल उसके साथ जाएगा तो वो समीर से सही से मिल नहीं पाएगी। नहीं भैयू, ये गर्ल्स टीम की बात है। अनुज भैया आपके पुराने फ्रेंड हैं, तो आपका तो उनके साइड से ही आना बनता है। श्वेता ने जल्दी से मृदुल का पत्ता काटते हुए कहा। श्वेता की बातों से सभी सहमत थे। हाँ सोनू सही कह रही है भैयू, आप ना लड़के वालों की तरफ से ही आना। यह कहकर श्वेता ने जल्दी से अपना पराठा मोड़ा और सामान लेकर माही को कहने लगी। जल्दी चलो माही दी, हम लेट हो जाएंगे। माही बेहद हैरान परेशान सी श्वेता और मृदुल को देखकर सोच रही थी कि सगाई मेरी फ्रेंड की है और जल्दी इन दोनों भाई बहनों को भोपाल जाने की है। माही भी उठी और दादी माँ महेंद्र जी और कल्याणी जी को प्रणाम कर भोपाल के लिए श्वेता के साथ निकल गई। रात तक माई और श्वेता दोनों अरविंद जी के घर पहुंच गई थी। सफर की थकान के कारण वो दोनों जल्दी ही सोने चली गईं। कल से सगाई तक सिम्मी के सारे दोस्त उसके घर पर ही रुकने वाले थे। इधर मृदुल ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि माई के साथ अभी समीर होगा, पता नहीं वो कैसी कैसी मस्ती कर रहा होगा। यह सोच सोच कर मृदुल अपने बिस्तर पर ही करवट बदल रहा था, पर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और इधर समीर चोरी छुपे माई के कमरे में आता है और सोती हुई माई के बगल में लेट जाता है। पहले तो प्यार से माई के खूबसूरत चेहरे को निहारता है और फिर वो उसके खूबसूरत होठों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही समीर माई को किस करने वाला होता है, मृदुल की आंख खुलती है। बड़ी मुश्किल से तो लगभग सुबह के 3 बजे मृदुल की आंख लगी थी और वो समय देखता है तो सुबह के 4 बजे थे। सुबह सुबह इतना भयानक सपना, मृदुल पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही वो पहले अनुज से भोपाल चलने की बात करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जल्द से जल्द भोपाल पहुंचना है। तू पागल हो गया है? तू मुझे अपनी सगाई के लिए एक वीक पहले भोपाल जाने को बोल रहा है, और मैं अपने घर वालों से क्या कहूँगा? मुझे क्यों 7 दिन पहले भोपाल जाना है? मेरे घर के सब लोग क्या कहेंगे? मैं भोपाल जाने के लिए क्यों उतावला हूँ? डॉक्टर अनुज मृदुल की बात पर हैरान होते हुए उससे बोल रहे थे। वो सब तू सोच, या तू आज भोपाल चल या फिर मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। यह कहकर मृदुल तुनक कर बाहर चला गया। ये इसे क्या हो गया? ये ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? अनुज हैरानी भरी नजरों से मृदुल को जाते हुए देख रहा था। अगले दिन सुबह सुबह माही और श्वेता तैयार हो सिम्मी के यहाँ के लिए निकल गए। आज श्वेता ने पहली बार सलवार कुर्ती और खूबसूरती से दुपट्टा लिया था। आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, और लगे भी क्यों ना, आज वो अपने प्यार के लिए जो तैयार हुई थी। माई भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने नीले रंग का सूट और उससे मैचिंग ईयररिंग्स और चूड़ियाँ पहनी थी। माही दी, वो समीर सिम्मी दी के घर पर ही होंगे ना? हाँ शायद, माही ने कार ड्राइव करते हुए जवाब दिया। आपने उनको बताया तो नहीं ना कि मैं भी आपके साथ हूँ? नहीं। श्वेता की बात का जवाब देने के बाद अचानक झटके से माही ने ब्रेक लिया। क्या हुआ दी? कुछ प्रॉब्लम है क्या? माई घूरकर श्वेता को देखते हुए बोली। अच्छा जी, अब समझ में आया कि आप इतनी उतावली क्यों हो रही थी समीर के लिए। वही तो मैं सोचूं, सगाई मेरी सहेली की है और उतावली आप क्यों हो रही हैं? तो सरप्राइज दिया जा रहा है। श्वेता ने धीरे से शर्म से हाँ में सिर हिलाया, तो माई उसे देखकर मुस्कुराने लगी और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वैसे माही दी, आप कुछ भूल रही हैं। क्या? उतावली अकेले मैं ही नहीं,
और कोई था वहाँ जो भोपाल आने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। यह सुनते ही माई ने एक बार फिर झटके से गाड़ी रोकी। उसे मृदुल की हरकतें याद आ गई और उसकी हरकतें याद आते ही माई के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। क्या हुआ दी? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी झटके से रुकने पर श्वेता ने पूछा। नहीं, माई ने खोए हुए से कहा। तभी माई के चेहरे पर मुस्कान देकर श्वेता ने माई को छेड़ते हुए पूछा, तो क्या उस उतावले इंसान की याद आ गई? हाँ, माई ने फिर खोए हुए से जवाब दिया। फिर श्वेता के कहे का मतलब समझते हुए ही उसने तुरंत अपना उत्तर बदलते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन उतावला? मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही, और मृदुल सर के बारे में मैं क्यों सोचूं? पर दी, मैंने तो भैयों के बारे में एक बार भी बात नहीं की। श्वेता की बात सुनकर माही झेप गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ गई हो। और अब मुस्कुराने की बारी श्वेता की थी। मृदुल के काफी छटपटाने के बाद भी वो अभी तक भोपाल नहीं जा पाया था। श्वेता ने भी उसका पत्ता पहले ही काट दिया था। अनुज भी सगाई से इतने दिन पहले जाने के लिए तैयार नहीं था। मृदुल के भोपाल जाने के सारे आइडियाज फेल हो चुके थे। समीर और माही की नज़दीकी वाले सपने वैसे ही उसकी नींद उड़ा चुकी थी। कभी कभी वो श्वेता को फ़ोन करता तो समीर कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर देता जिससे मृदुल जल भून कर रह जाता। समीर, सिम्मी और श्वेता तीनों ने मिलकर माही और मृदुल को करीब लाने की कुछ योजना बनाई। उन्होंने उस योजना पर बारीकी से काम किया। अनुज की तरफ से मृदुल का पूरा परिवार इनवाइटेड था। सिमी ने अनुज से बात की कि मृदुल के पूरे परिवार को इस सगाई में कैसे भी करके ले आने को कहा। अनुज ने भी पूरी कोशिश की और महेंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल आने को तैयार हो गए। सगाई से एक दिन पहले लड़के वाले और उनके मेहमान भोपाल पहुंच गए। सिमी के परिवार वालों ने लड़के वालों के रहने का इंतजाम भोपाल के बड़े होटल में करवा दिया था। अब एक दिन और मृदुल माही को नहीं देख पाता। भोपाल आकर भी वो माही से दूर था। यह उसके बर्दाश्त के बाहर की बात थी। उसे कुछ भी कर अब माही को देखना था। लड़के वाले आ चुके हैं और मेरा सिक्स सेंस कहता है अगर वो अकड़ू मेरी दोस्त से प्यार करता है तो आज वो माही को देखने जरूर आएगा। समीर ने सिमी और श्वेता को समझाते हुए कहा। समीर को अपने भैयों को अकड़ू कहते सुन श्वेता ने अपनी कोनी समीर के पेट पर मारते हुए उस पर आंखें तरेड़ दी। सॉरी बेबी, पर क्या करूं, स्लिप ऑफ टंग हो गया, समीर ने श्वेता को मक्खन लगाते हुए कहा। हुआ भी बिल्कुल समीर के कहे अनुसार। मृदुल श्वेता से मिलने के बहाने माही को देखने सिम्मी के घर आ पहुंचा। सिम्मी के घर पहुंचकर वो मन ही मन माही से मिलने के लिए खुश हो रहा था। दरवाजा खुला था। सब और सगाई की तैयारी चल रही थी। कहीं फूल तो कहीं लाइटें लग रही थीं। सबके सब बिजी थे। अभी वो किसी से माई के बारे में पूछने ही वाला था कि उसे सामने से हल्के पीले रंग की सलवार कुर्ती में माई हाथ में मेहंदी की थाल लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने अपने आधे बालों को पीछे की तरफ बांध खुला छोड़ रखा था। कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, काजल से सनी आंखें, पैरों में पायल। माई का यह रूप देखकर जैसे वो खोसा गया। आंटी जी, आप टेंशन ना लो, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैं बस आ रही हूँ, सब कर दूंगी। यह माही पीछे पलटकर कहते हुए आगे की ओर बढ़े जा रही थी। मुकुल भी बस उसमें खोया हुआ सा आगे बढ़ रहा था। बस 2-4 कदम के फासले बाकी थे। माही और मृदुल की टक्कर होती और माही मृदुल की बाहों में, बिल्कुल फिल्मों की तरह, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनकी लव स्टोरी का डायरेक्टर तो समीर था। इसलिए तभी न जाने कहाँ से समीर तेजी से दौड़ता हुआ उन दोनों के बीच आ गया और माई ने जैसे सामने देखा उसकी टक्कर समीर से हो गई। माई के हाथ से मेहंदी की थाल छूट गई। माई गिरने वाली भी नहीं थी, फिर भी समीर उसे अपनी बाहों में थामे उसकी आंखों में देख रहा था। माई उसकी इस हरकत पर हैरान थी, पर इससे पहले कि माई कुछ कह पाती, समीर ने पहले उसे आंख मारी और फिर आंखों के इशारे से अपने पीछे देखने को कहा। माही समीर की बाहों में झूलती हुई अपना सर निकालकर समीर के पीछे देखने लगी, तो वो यह देखकर हैरान थी कि समीर के जस्ट पीछे मृदुल गुस्से में खड़ा था। माही ने समीर की ओर देखा और मृदुल की हालत देखकर मुस्कुरा दी। थोड़ी दूरी पर दीवार की ओर से सिमी और श्वेता उन तीनों को ऐसे देखकर मुंह दाबे हंस रही थी।
माही ने समीर को अपनी आंखों से इशारे उसे छोड़ने को कहा। समीर ने माही को सीधे खड़े करके कहा, जानू देखकर चला करो, अभी तुम्हें लग जाती। जानू, यह शब्द हर एक की जुबान से निकली। श्वेता, सिमी, मृदुल और माही चारों के। तुम ठीक तो हो ना? माही को समीर की एक्टिंग पर इतनी तेज हंसी आ रही थी कि उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर अपना जवाब दिया। उसने समीर की ओवर एक्टिंग को आंख दिखाते हुए रोका और उसे साइड करते हुए मृदुल की तरफ देखते हुए बोली, अरे मृदुल सर, आप इस वक्त यहाँ? आप सब भोपाल कब पहुंचे? मृदुल अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब आज सवेरे सवेरे पहुंच चुके हैं। मैं तो बस सोनू से मिलने आया था। आप प्लीज उसे बुलवा देंगी? मृदुल बोल तो माही को रहा था पर उसकी नजरें गुस्से से समीर को देख रही थी। हाँ, यह कहकर वो श्वेता को बुलाने जाने लगी। तभी समीर ने उसे रोकते हुए कहा, माही, तो मृदुल सर को बिठाओ, उनकी खातिरदारी करो, श्वेता को मैं बुला लाता हूँ। यह कहकर समीर उन दोनों को अकेला छोड़ अंदर श्वेता और सिमी के पास चला गया। उसको आता देख दोनों ने हंसना बंद कर दिया। समीर, ये सब क्या था? जानू, श्वेता ने कहा। और वो तू कैसे माही को कमर से पकड़कर आंखों में देख रहा था? सिमी ने जैसे आग में सिर्फ घी ही नहीं बल्कि तड़का लगा दिया, जिसे सुन श्वेता गुस्से से वहां से चली गई। अरे मेरी माँ अपनी गृहस्थी तो बसा रही है और मेरी क्यों उजाड़ने पर तुली है? समीर सिमी से कहते हुए श्वेता की तरफ भागा। श्वेता झूठे गुस्से में आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ खींचा। जब तक वो संभलती, वो समीर के सीने से जा लगी। उसका हाथ खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि समीर ही था। सोनू, नाराज हो? तुम्हें पता है ना, ये मैं माई और मृदुल सर को मिलाने के लिए कर रहा हूँ। समीर ने श्वेता की चिन को एक उंगली से उठाते हुए कहा। वैसे तो मैं नाराज नहीं हूँ, पर तुम्हारी बाहों में मैं मजाक में भी किसी को नहीं देख सकती। श्वेता ने यह कहना तो तुनक में शुरू किया था पर कहते कहते वो शर्मा गई। आय हाय मेरी शर्मीली, तो ऐसा पहले कहा होता। चलो आगे से ऐसा ही होगा, समीर ने हंसते हुए कहा। माई मृदुल को बिठा यह कहकर अंदर चली गई कि पता नहीं समीर अभी तक श्वेता को बुलाकर क्यों नहीं ला पाया। मृदुल अभी अकेले बैठे बैठे थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में सोच ही रहा था कि उसने समीर को एक लड़की का हाथ थामे छत की ओर जाते हुए देखा। वो लड़की उन्हीं कपड़ों में थी जो माही ने अभी पहन रखा था। यह देखकर मृदुल भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसे लग गया कि शायद उसने बहुत देर कर दी। माही और समीर अब एक रिश्ते में है। मृदुल का दिमाग तो यही सोच रहा था, पर दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। समीर और माही छत की तरफ बढ़ गए। मृदुल भी उनके पीछे ही था। छत पर पहुंचकर मृदुल ने देखा कि समीर माही से गले लगे खड़ा था। यह देखकर मृदुल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मृदुल जिस प्यार को देखने के लिए इतने दिनों से उतावला हो रहा था, आज उसने उसे देखा भी तो एक ही दिन में 2 बार, अचानक किसी और की बाहों में। यह देखकर उसका दिल टूट ही गया। तभी उसके कान में किसी की आवाज़ पड़ी, मृदुल सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से खोज रही थी। मृदुल जब आवाज़ की तरफ पलटा, यह देखकर हैरान हो गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।